मेरे से एक बार प्रश्न किया गया था, मैंने कहा मैं 1 मिनट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कैसे, मैंने शास्त्र के आधार पे। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट नॉलेज इज, मैंने अपने जीवन में देखा है प्रभु जी, मैं लोगों का भला करना चाहता था, मैं डकैत बनना चाहता था, अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांटना चाहता था। मेरे जीवन का उद्देश्य अपने लिए नहीं था, मैं चाहता था कि यार सब अपने लिए तो जीते हैं, सबके लिए जियो ना, तो मेरी इच्छा ये थी। तो अब मुझे रिपीट कर रहा हूँ, शास्त्रों मैंने सोशियोलॉजी भी करी है, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ डिस्कशन करी है इसमें सोशियोलॉजी के, कि समाज को कैसे बचाया जाए, और उसके लिए प्रभु जी भगवद गीता के नॉलेज के सिवाय मेरे को आंसर कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अब मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, हाउ कैन यू फिनिश अनएम्प्लॉयमेंट 1 मिनट के अंदर। हमारे शास्त्र कहते हैं 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ लेना चाहिए, अर्थात रिटायरमेंट। आज पिता ही अपने बच्चे की नौकरी खा जाता है। जब वो 65 साल तक काम करता है तो बच्चा 25 साल की उम्र तैयार हो गया काम करने के लिए, है प्रभु जी। वो 65 साल हुआ, 50 में रिटायर होना था, 15 साल के बाद बच्चा 40 साल का जब होता है तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी? बताइए आप, 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए, बताइए नौकरी कमी रहेगी? नहीं रहेगी। दूसरा, आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं मैं आपको, हस्बैंड वाइफ शादी करने से पहले लड़का लड़की हैं डिसाइड कर लें कौन काम करेगा नौकरी, या तो लड़का करे या लड़की करे। अच्छा। आज मैं नहीं कह सकता कि लड़का ही करे या लड़की करे, ये तो मेरे को जूते मारेंगे जी, तो मैं जूता नहीं खाना चाहता। तो क्या करें, एक डिसाइड करें। आज 90% जो लोग काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, वो इसलिए कर रहे हैं अपनी लग्जरीज के लिए, नेसेसिटीज के लिए नहीं प्रभु जी। परंतु आप दूसरे का बेचारे जिस घर के अंदर आज चूल्हा नहीं जल रहा उसकी नौकरी खा गए। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे। जब भी हमारे शास्त्रों ने कहा कि एक जना काम करेगा। बट प्रभु जी, इसमें एक चैलेंज ये भी है, जैसे मान लीजिए किसी घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक ही काम कर रहा है और वो ही इस दुनिया से चला जाता है, तो पूरे परिवार पे संकट आ जाता है। नहीं, फिर तो देखो, ऐसे केस के अंदर ये भी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट भी आज नहीं सोच रही, दिस इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप रियलिटी में देखा जाए, दान सिर्फ दिया जाता है फॉर ब्राह्मण्स, एंड ब्राह्मण इज नॉट बाई बर्थ। ब्राह्मण बर्थ से नहीं होता प्रभु जी, कर्म से। हाँ, गीता कहती है चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है। और फैक्ट, मेरे फादर आर्मी में ऑफिसर थे प्रभु जी, मैं आर्मी वाला थोड़ी हूं। हमें बताऊं क्या कहते हैं शास्त्र, आर्मी बंधु, हम आर्मी वाले के बंधु हैं। आई एम नॉट अ आर्मी वाला। माई ग्रैंडफादर वाज अ कमिश्नर ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम्स ऑफ होल ऑफ पंजाब, ही वाज अ टॉप मैन, बट माई फादर वाज नॉट। मेरे फादर तो आर्मी ऑफिसर थे। तो प्रभु जी, ये आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ? होटेलियर से आप इस्कॉन में एकदम चले गए, मतलब कृष्णा भक्ति में लग गए? प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था मेरे फादर से, मैं 70s के अंदर क्रिकेट खेलता था, तो अर्ली 70s के अंदर क्रिकेट जो खेलते थे ना, वो प्रभु जी उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था, क्लर्क बन जाते थे बैंक में। तो माय फादर यूज्ड टू गेट अनॉयड, आई यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट। वो कहते थे एक ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। तो मैं भी एक दिन झगड़ गया उनसे, मैंने कहा ये बताओ क्या क्लर्क बन के मैं खुश नहीं हो सकता, मैं सफल नहीं हो सकता? मुझे तो ये तरीका बताओ, जब मैं क्लर्क बनूं या हेड क्लर्क बनूं या जनरल मैनेजर बनूं या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, मैं खुश कैसे हो सकता हूं? तो उन्होंने कहा बेटा ये ज्ञान तो भगवद गीता में है, क्योंकि मुझे भाग्य पे यकीन था। अच्छा। कि जो मेरे लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। अगर मुझे हेड क्लर्क तक पहुंचना है ना, तो मैं हेड क्लर्क तक ही पहुंचूंगा, कुछ भी कर लूं। मैं कई बार बिजनेसमैन से मिलता हूं जिनके 2-3 हज़ार रुपए 1000 करोड़ के टर्नओवर है, मैं कह रहा भाई क्या हुआ, टॉप पे नहीं पहुंचे? बोलते नहीं, संतोष कर लिया। मैंने कहा अंगूर कट्टे थे। कौन बिजनेसमैन है जो वर्ल्ड का टॉप पे नहीं पहुंचना चाहता, बताइए आप मुझे। सब पहुंचना चाहते हैं, सब पहुंचना चाहते हैं। कौन एज अ मोटिवेशनल बनना नहीं चाहता? स्टीवन कोवी, बताइए। उस सब बनना चाहते हैं, पहुंच नहीं पाते तो बोलते हैं संतोष कर लिया, मैंने एडजस्ट कर लिया, अभी ज्यादा क्यों करना है, मेरे पास इनफ आ गया है। तो मैंने कहा, मेरे को फादर से पूछा, उन्होंने कहा ये ज्ञान तो भगवद गीता में है। सो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग भगवद गीता। उससे पहले बताया था डकैत बनना चाहता था, तो फिर मेरे दो दोस्त ऐसे कुछ बने, मेरे को सोसाइटी से पता लगा कि ये पैसे वालों को तो रात को सोने की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। अच्छा। और मैंने कहा इससे अच्छा बढ़िया तो वो आदमी है जो रोड पे आराम से सोता है, वो फुटपाथ पे। फिर मैंने कहा पैसे चाहिए। ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहीं नहीं कहते कि पैसे नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 2 रोटी के पैसे नहीं है, ध्यान रखना, उसने अपने पिछले जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं कि उसको 2 रोटी के भी लाले पड़ गए। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। तभी मुझसे कई बार जब बात करते हैं, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, उसने मुझे बोला क्या 4 मिनट बोलेंगे आप? तो मैंने कहा आई हैव कम टू गिव दिस नॉलेज नॉट फॉर हैव नॉट्स, इट इज़ फॉर हैव्स, दैट दे डोंट बिकम हैव नॉट। मैं उनको ये ज्ञान उनको देने आया हूँ जिनको आज 2 रोटी मिल रही है, कि कल उनको ऐसा ना हो कि उनको 2 रोटी भी नसीब
ना हो। जिनको नहीं हो रही हो तो ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है देखना प्रभु जी कि सोसाइटी के अंदर अगर ऐसा चीज होती है तो वो उनका ध्यान रखें, परंतु आप लाइफ मत शुरू करें ऐसे। आज कई बार होता है, भाई लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, उदाहरण दे रहा हूँ प्रभु जी मैं, लड़की को अरे कल अगर लड़का छोड़ गया, तो मैंने कहा तुमने लाइफ उसकी शुरू किससे करी, नेगेटिव थॉट से। किससे कि ये अलग हो जाएंगे तो अलग होंगे। करना चाहिए ऐसे कोई काम शुरू करना चाहिए प्रभु जी नेगेटिव थॉट से। मेरे टीचर कहते थे प्रभु जी कि अगर किसी भी काम का बीज डर का है या चिंता का है तो फल भी चिंता से रिलेटेड ही आएगा। जब भी तो हो रहा है आज कि लड़की को मैं सक्षम करना चाहता हूँ कि कल अगर उसको जरूरत पड़ जाए, उसका मतलब उसको 100% लाइफ के अंदर ऐसे होने वाला है। आप उसको नेगेटिव से शुरू करा रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर लड़का मर जाए, डेथ हो जाए, खुदा ना खादसा, तो बेसिकली लड़की को भी क्या करना चाहिए कि लड़की को गवर्नमेंट का काम है या समाज का, सोसाइटी का काम है कि आप उसको ऐसा कुछ उसमें लगाओ व्यवसाय के अंदर जिसके कारण कि वो अपने बच्चों को पालने का मतलब क्या है कि राइट एजुकेशन दे सके, कंप्लीट पर्सनालिटी बना सके। सिर्फ मटेरियल स्कूल तो आज हजारों लाखों हैं, स्पिरिचुअल स्कूल का है। स्पिरिचुअल के नाम पे ही प्रभु जी रिलीजियस स्कूल्स हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। रिलीजन मैटर ऑफ फेथ, स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। ये ध्यान रखिए, फैक्ट में फर्क है। फेथ कैन बी चेंज्ड, फैक्ट कैन नॉट बी चेंज। स्पिरिचुअली एवरी लिविंग एंटिटी इज वी आर सेम। यू आर एन आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, हम सेम है, परंतु मटेरियली वी आर डिफरेंट। यू गॉट अ डिफरेंट बॉडी, यू गॉट अ डिफरेंट नेचर, यू गॉट अ डिफरेंट मदर फादर, बट स्पिरिचुअली तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा प्रभु जी, आपस के अंदर एक अच्छा व्यक्ति, प्रभु जी अर्जुन ही देखिए आप, माफ करने को तैयार था सबको माफ करने को, हाँ सबको माफ कर देते हैं जिसने कितना भी गंदा किया। तो ये नेचर आ जाता है एक स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर, ये नेचर इनबिल्ट हो जाता है। अगर सब स्पिरिचुअल हो जाए प्रभु जी, ईर्ष्या खत्म हो जाए, जेलसी खत्म हो जाए। आज कॉर्पोरेट में खुद ही नहीं कहते वो लोग, आप तो इतना जानते होंगे, रैट रेस। मैंने कहा यू हैव ऑलरेडी एग्रीड दैट यू आर रैट्स। बताइए इससे और बेवकूफी वाली बात क्या हो सकती है। अरे बिकम ह्यूमंस, बिकम एंड ह्यूमंस डोंट रन इन रैट रेसेस, रैट्स रन इन रैट रेसेस।